आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी पीवी नरसिम्हा राव मुल्क की तारीख़ में एक अजीम मुसल्लह की हैसियत से याद रखे जाएंगे। उन्होंने आज आन जहानी पीवी नरसिम्हा राव की बरसी के मौके पर ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें याद किया। वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान आज इन इस्लाहात के समरात से फैज़याब हो रहा है जिन्हें आन जहानी पीवी नरसिम्हा राव ने तालीम, मैशियत, अराजी इंतज़ामिया और दीगर शोबों में मुतारफ़ कराया था। पीवी नरसिम्हा राव की 16वीं बरसी के मौके पर कई सियासी क़ायदीन ने उन्हें ख़िराज पेश किया है। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने नारायण खेड़ जोन के निज़ामपेट गांव में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने रैयत वेदिका, डबल बेडरूम मकानात और दूध कूलिंग यूनिट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शरीक कानून साजों में भूपाल रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर और दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गल्फ में काम करने वाले हिंदुस्तानी वर्कर्स की तनख्वाहों पर किए गए फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार करे। गल्फ के वर्कर्स की तनख्वाहों में 30-40% तनख्वाहों में कमी का फैसला अफसोसनाक है। कविता ने कहा कि गल्फ में काम करने वाले 90 लाख वर्कर्स पर भारी नुकसान होगा। हुकूमत के नए GOs के जरिए गल्फ में काम करने वाले अफराद को वहाँ की कंपनियां उन्हें मुलाजिमत से हटाकर नए अफराद को कम तनख्वाहों की पर लेगी। ये साबित हो चुका है कि बीजेपी हुकूमत वर्कर्स की फलाह व बहबूद की मुखालिफ हैं। मरकज सिर्फ कॉरपोरेट इदारों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज फौरी नए GO को मंसूख करे। साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 16वीं बरसी के मौके पर नेकलेस रोड के पीवी घाट पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन काउंसिल के कविता, रियासती वुज़रा हिदायतकार राव, सत्यवती राठौर, श्रीनिवास गौर, रुकन राज्यसभा केशव राव दीगर ने खराज अकीदत पेश किया। रियासती वुज़रा ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव एक अजीम दानिश्वर और एक कामयाब वज़ीर आज़म रहे। वो मुत्तहिदा रियासत के चीफ मिनिस्टर भी थे। उन्होंने लैंडस्लिंग एक्ट के जरिए गुरबा को अराजियात फराहम की थी। वो माहमाइशियत में भी रहे जिसकी वजह से हिंदुस्तान माशी बहरान से महफूज रहा। रियासती हुकूमत जून 2020 28 जून 2021 तक पीवी नरसिम्हा राव की सदसाला तकारीब सरकारी तौर पर मना रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड दे। पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर को पार्लियामेंट में आवेदन करे। వాళ్ళు 8కే రావాలి సార్. कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वी हनुमंत राव ने सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से ख्वाहिश की है कि वो TPCC सदर की हैसियत से बैकवर्ड क्लासेस से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायद को ही नामजद करें। बसूरत दीगर पार्टी में फूट पड़ने के इम्कानात हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा है कि विजय शांति को स्टार कैंपेनर के तौर पर मुकर्रर किया गया था और तशरीही कमेटी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, ताहम वो बीजेपी में शामिल हो गईं। इस तरह दीगर पार्टियों से आने वाले कायदीन को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो अपने मफादात के हुसूल के बाद कांग्रेस को छोड़कर चले जाएंगे। लिहाजा उन्होंने असल कांग्रेसी को ही सदारती जिम्मेदारी देने की अपील की और अगर उन्हें भी ये जिम्मेदारी दी जाती है तो कांग्रेस के एक अदना कारकुन की हैसियत से कबूल करने तैयार है। चल रही इस पे मैं सोनिया गांधी को भी लेटर लिखा हूँ, मानिक ठाकुर को बताऊं और बोसराज को भी बताऊं और ऊपर से श्रीनिवास कृष्णन को भी बताऊं। इस वजह से जो दूसरे पार्टी से आएंगे, विजय शांति को आप स्टार अट्रैक्शन, स्टार लीडर बोले, उन्होंने भी चले गए। इससे पहले
12 लोग भी चले गए। तो इस वजह से ओरिजिनल कांग्रेस को देना चाहिए। और सोनिया गांधी को मैं मुबारकबाद इस वजह देता हूं, जो लोग 23 लोग लेटर लिखे, ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होना, लीडर आगे बढ़ना, जब तक लीडर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कांग्रेस नहीं होता। उसके ऊपर लेटर के बाद कमलनाथ इनिशिएट लेके सोनिया गांधी को बुलाए। सोनिया गांधी बराबर उन लोगों को बुला के बातचीत करे। उसके बाद महाराष्ट्र में एक लीडर राहुल गांधी भी ये बोले कि भाई नहीं, कांग्रेस लीडर क्यों बोले तो मैं बराबर काम करने को तैयार हूं। एक शुभ सूचना है। बाद में सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे को लेटर लिखी, SC STों को काम देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं लेटर लिखा। जो इंदिरा गांधी का सोच है वही सोनिया गांधी का सोच है। इस वजह से मेजॉरिटी पॉपुलेशन 54% OBC है, 23% SC ST है, 17% माइनॉरिटी है। ये सब मिलाए तो 87-88% होता, OBC को देना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ, मैं भी पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं है तो किसी को ही दो, मगर OBC को दो। नहीं, ओरिजिनल कांग्रेस को देना चाहिए। सब लोग अब तक हवाबाजी करे, सोशल मीडिया में लीडर बोले, मगर जो दुब्बा के इलेक्शन में और ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन में स्ट्रॉन्ग लीडरों का क्या हालत हुआ आप खुद देखे। मैं ज्यादा नहीं बोलता उनके बारे में, सब चीज लिखा, कौन क्या था, पार्टी में आने से पहले उनका हालत क्या था, पार्टी में आने के बाद क्या करे, ये सब चीज हर चीज बताए। मेरे को बराबर उम्मीद है, हमारा सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज सोनिया गांधी तक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जना ने कहा है कि पुलिस मुलाजमीन पर इल्जाम लगाना लोगों के लिए फैशन बन गया है। ऑनलाइन ऐप के तहत लिए गए कर्ज की दरख्वास्तों के सिलसिले में मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के MLA राजा सिंह की तरफ से दिए गए रिमार्क्स पर CP सज्जना बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ पुलिस अफसरान और अमले की तौहीन करना दुरुस्त नहीं है। पुलिस के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंतबा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस अफसर और अमला गलती करते हैं तो DGP, पुलिस कमिश्नर और आला अफसरान से इस बात की शिकायत करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजा सिंह के बयानात पर शवाहिद इकट्ठा करने के बाद कानूनी माहिरीन के मशवरे पर कार्रवाई की जाएगी। वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा है कि किसानों के कौमी दिन पर किसानों का सड़कों पर एहतजाज अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए किसान मुखालिफ कवानीन मुल्क के काश्तकारों के लिए अजाब बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कड़कती सर्दी के दौरान भी दिल्ली की सरहद पर गुज़िश्ता 28 दिन से किसान एहतजाज कर रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 41 किसानों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 50 के करीब किसान यूनियन और मिलियन ट्रक ड्राइवर्स इस मकसद के हिमायत में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग भारत बंद की हिमायत में सड़कों पर निकल आए थे, ताहम मरकजी हुकूमत का सर्द रवैया मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। कुकटपल्ली इलाके में पेश आए सड़क हादसे में खातून और एक शख्स जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होने से कार पहले फुटपाथ से टकरा गई, फिर एक दरख्त से टकरा गई। हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे में कार में एयर बैलून खुल जाने के बाद कार में सवार प्रणीत नामी नौजवान और एक लड़की मामूली तौर पर जख्मी हो गए। हादसे के वक्त कार में प्रणीत के साथ लड़की भी सवार थी, जो कि फैशन डिजाइनर की हैसियत से काम करती थी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों माधापुर में पार्टी से घर वापस जा रहे थे। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस जयवकू पर पहुंच गई और दोनों जख्मियों को करीबी अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने मशरूबात और ड्राइव टेस्ट कराया ताकि ये मालूम किया जा सके कि यह हादसा शराब के जेर असर हुआ है या नहीं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ है।
इधर नमस्ते। अच्छा गुट्टी తెచ్చినా మరి तेलुगु देशम पार्टी के बानी और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कौमी किसान दिन पर मुल्क के तमाम किसानों को मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तेलुगु देशम पार्टी की ख्वाहिश ये है कि अनाज देने वाले किसान हमेशा खुश रहें। बदकिस्मती की बात यह है कि आंध्र प्रदेश में किसानों की खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है और किसान खुदकुशियों में एपी मुल्क में तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ हुकूमत अपने कर्जों की हद को बढ़ाते हुए ज़राई मोटरों पर मीटर लगवाकर किसान पर ज्यादा बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि फसलों की खरीदारी में हो रही बदउनवानियों पर मुकम्मल काबू पाने की भी जरूरत है। जिले निजामाबाद के रायकुल मंडल अलीपुर देहात में बीजेपी यम धर्मापुरी अरविंद के इस्तकबाल के मौके पर बीजेपी और आरएसएस कारकुनान हाथों में तलवारें थामकर रक्स में मसरूफ नजर आए। ये वीडियो से पता चलता है कि वज़ीर आला केसीआर रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल खो दिया है और महकमे पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ता चंद्रानगुट्टा में मुस्लिम नौजवानों की एक तकरीब में तलवारबाजी करने की निशानदही करते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमात आयद किए थे। ताहम इसी नौइयत के एक और वाक़ये पर हुकूमत और पुलिस का सर्दमोहरी का रवैया कई शुकूक व शुबहात को उजागर कर रहा है। जिले महबूबाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये में आशिक माशूका ने घर वालों की शादी से इनकार पर खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक जी प्रशांत और बी प्रवीणिया एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, ताहम उनके अफराद ख़ानदान ने इन दोनों की शादी से इनकार कर दिया, जिस पर दिलबर्दाश्ता आशिक जोड़े ने गेला मंडल राजू तुंदा के इलाके के नवाह में वाक़ई कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अभी पूरी तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं। मुश्तरका ज़िले वरंगल में अब तक 3 जोड़ों ने खुदकुशी कर ली है, जो कि बाइस तशवीश और महकमे पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि दुनिया के बहुत से ममालिक में कोविड वबा को रोकने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो चुकी है और अब तक लाखों अफराद को ये वैक्सीन मिल चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बराह रास्त सवाल किया कि अब तक दुनिया में 23 लाख अफराद को पोलियो के खतरे पिलाए जा चुके हैं, लिहाजा वो मोदी बताएं कि हिंदुस्तान में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन कब शुरू की जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी से सवाल किया, अब तक दुनिया में 23 लाख अफराद को कोविड के टीके पिलाए जा चुके हैं। ये अमल चीन, अमेरिका, बरतानिया, रूस में शुरू हो चुका है। मोदी मुझे बताएं कि हिंदुस्तान का नंबर कब आएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक ग्राफ भी पोस्ट किया है जिसमें बताया गया है कि चीन में अब तक ज्यादातर लोगों को खतरे पिलाए जा चुके हैं, इसके बाद अमेरिका और बरतानिया है और चौथे नंबर पर रूस है। नोटबंदी की आप बैंक के सामने खड़े हुए ना, ऐसी धूप में खड़े थे ना, बारिश में खड़े थे ना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, पैसा कहां गया? आपका पैसा कहां गया?
हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में, आपसे कहा काले धन के खिलाफ। जीएचएमसी के राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौर कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उनके कोरोना अलामात के जाहिर होने पर कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जिस पर कोरोना की मुस्बित तस्दीक हो गई है। वो इस वक्त डॉक्टरों के मशवरे पर क्वारंटीना में हैं। प्रकाश गौर ने मशवरा दिया है कि जिन लोगों ने उनसे गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुलाकात की है वो मुनासिब एहतियात बरतें और कोरोना टेस्ट करवाएं। वाज़ेह है कि रियासत में 635 कोरोना के नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि मजीद 4 अफराद की मौत हो गई। 24 घंटों में 573 मर्ज से बाजियाब हो चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बांग्लादेश को यकीन दिलाया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बिला रुकावट तिजारत को यकीनी बनाने में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। ज़राअत के शोबे के बारे में कल भारत बांग्लादेश डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग से खिताब करते हुए गोयल ने कहा कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को ज़रई बरामदात समेत कई मसनूआत के सिलसिले में महसूर से आज़ाद मार्केट रसाई की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि हम दोनों मुल्कों के अवाम, खासतौर पर दोनों मुल्कों के किसानों को माशी खुशहाली का फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद कर सकते हैं। गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले 6 साल में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के दरमियान एक मुश्तरका खाका और तिजारत के लिए साजगार पॉलिसियाँ मौजूद हैं, जिनसे दोनों मुल्कों के दरमियान हुक्मरानी में इजाफा हुआ है। Between the two countries, the several high-level engagements between our leaders and the governments of the two countries and the people-to-people contact have charted the pathway for strengthening this multifaceted bilateral partnership. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina have signed 7 agreements this month in the areas of hydrocarbon, culture, agriculture, high-impact community development projects, and conservation of wildlife. In fact, opening the 5th rail link between Bangladesh and India, connecting Assam through West Bengal, is a landmark event which I hope will expand our connectivity and our trade relations between the two countries. In the same meeting, Bangladesh and India also decided to have an Indo-Bangladesh CEO forum, which I hope will go a long way in further developing our business-to-business contacts. I am delighted that the Honorable Prime Minister has accepted Sheikh Hasina's invitation to visit Bangladesh in March 2021. Bangladesh today is India's biggest trading partner in South Asia. We have great deal of collaboration in areas particularly relating to agriculture, which we are discussing today, textiles, information and communication technology, energy and transport. To my mind, खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज।